सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ये होने वाला है लेक्चर नंबर पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 1 हमने करा दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन था केवल, और उसमें हमने कहीं तक पढ़ा दिया था। मतलब कि हमने पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने पढ़ाया था केवल प्रकाश तक। क्या प्रकाश तक हमने पढ़ाया था? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्त यार के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। और सेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है आज हम लोगों को पढ़ना है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त हम लोगों को क्लियर करना है। दीप्त, आत्मदीप्त हम लोगों को आज क्लियर करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग। कॉपी पेन पर आप लोग लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिएगा, है ना। यहाँ पर प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग हेडिंग सबसे पहले डालिएगा और तब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्लास की ओर। सबसे पहले आप लोग कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे अब क्लास की ओर। देखिए हम लोगों को पढ़ना था कहाँ तक, आत्मदीप्त और अदीप्त। आत्मदीप्त क्या होता है इसको बारे में पढ़ना था, है ना। देखिए आप लोग हेडिंग डालिए, आत्मदीप्त होता क्या है। आत्मदीप्त आत्मदीप्त होता क्या है। आत्मदीप्त पदार्थ होता क्या है। देखिए, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त। किसी पर निर्भर नहीं रहता है प्रकाश देने के लिए, है ना, उसे कहते हैं आत्मदीप्त। लिखेंगे इसका हेडिंग, इसका लिखेंगे परिभाषा। वैसा पदार्थ जो प्रकाश, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जित, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाजा उजा बज रहा है बगल में। तो आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। यहाँ पर वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। आत्मदीप्त कहते हैं। आत्मदीप्त किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बल्कि हालांकि बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखिए, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे में इसका क्या लिखेंगे, किसी पर मतलब कि निर्भर नहीं रहता है उसे कहते हैं। मतलब कि बॉल है तो ये बॉल क्या है, आत्मदीप्त नहीं है, ये किसी पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, तो बिजली पर निर्भर है, विद्युत। मतलब कि विद्युत पर वो क्या है, मतलब कि निर्भर है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे में क्या लिखना है, लिखना है सूर्य जो है प्राकृतिक देन है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सब प्रकृति देन है, हम लोग जाकर बनाए नहीं है, वो सब भगवान का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, सूर्य जुगनू कैसे लिखाता है भाई, जुगनू है, इधर उधर देख लेते हैं। जुगनू सही है, सूर्य, जुगनू, तारा, चंद्रमा। आप लोग अब कहिएगा, चंद्रमा निर्भर रहता है किस पर, सूर्य पर निर्भर रहता है चंद्रमा।
तो यहाँ पर चंद्रमा नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग इत्यादि डाल लीजिएगा। सूर्य तारा जुगनू आप लोगों को इत्यादि कर देना है। क्या कर देना है? इत्यादि कर देना है और फुल डैश डाल देना है। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं तो इसको याद करिए चाहे ना करिए, कोई दिक्कत ना है ना। अगर मान ले कोई पूछ दिया, टीचर उचर पूछ दिया तो आत्मदीप्त होता क्या है? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य तारा जुगनू, क्या सूर्य तारा जुगनू, ये सब आप लोगों को याद करके रखना है। अब इसी का अपोजिट अब क्या है? अदीप्त है। अदीप्त पदार्थ क्या दी? इसी का अपोजिट है अदीप्त। अदीप्त क्या है? अदीप्त। अब अदीप्त मतलब कि डैश डालिएगा, अदीप्त करके डैश डालिएगा और यहाँ पर क्या लिखेगा? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में डाल देंगे, देखिए अदीप्त पदार्थ कहते किसे हैं? अदीप्त पदार्थ कहते किसे हैं? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो और उस नहीं करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं क्या? अदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ हम लोग कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे में क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, जैसे कुर्सी, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। किताब हो गया। फिर अगल बगल का जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो सब लिख दीजिए। टेबल आप लोगों को 3 ही काफ़ी है। बहुत सारा है ऐसे अदीप्त पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। आप लोग इसका आंसर ये लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब इसके बाद अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? बहुत इम्पोर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क्स का पूछेगा आपका और 2 मार्क्स का आपका ये पूछेगा, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, और कई बार पूछा भी गया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान भी रखना है ना। तो यहाँ पर चलिए अब उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या गया? यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो बोर्ड है ना, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखिए अब हम लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं? किरण। क्या? किरण यानी रे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रे। आखिर किरण है, किरण कहते किसे हैं? किरण कहते किसे हैं? देखिए किरण कहते किसे हैं? किरण कहते किसे हैं? ये वाला आता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का आएगा, आपका लिखना होगा किरण कहते किसे हैं। किरण देखिए ऐसे लिखेंगे, किरण जिस पथ पर, किरण जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उसे ही किरण कहते हैं। किरण यानी रे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? आप लोग डिफिनेशन जान गए। किरण किसे कहते हैं? किरण जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो आप लोग इसको मतलब कि याद करके रखिएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे और रिलेटिव क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे किरण हो गया, किरण पुंज। देखिए अब इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को किरण पुंज। किरण पुंज। अब क्या पढ़ना है? किरण पुंज पढ़ना है। तो आखिर किरण पुंज कहते किसे हैं? किरण पुंज कहते किसे हैं? अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। देखिए ढेर सारी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि इसका लिखेंगे
मतलब कि इसका डिफिनेशन लिखेंगे। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एकदम सरल और आसान भाषा में किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा। क्या किरण पुंज किसे कहते हैं? ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है बाबू। यहाँ पर देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब अगर ये 3 प्रकार के होता है। क्या होता है? 3 प्रकार के होता है। अगर कोई पूछ देवे कि ये कितने किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो ये या यहाँ पर यह लिखिए, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है अभी हम उसको बताने वाले हैं ना। यहाँ पर सबसे पहला नंबर डालिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। पहला नंबर डालिएगा समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। दूसरा का क्या है? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए किरण पुंज कहते किसे? सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझिए। किरण पुंज कहते किसे हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगर आप लोगों को इसका प्रकार पूछ दिया गया कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब इसका हम लोग डिफिनेशन समझेंगे कि समांतर से मतलब कि किरण पुंज का क्या डिफिनेशन क्या होता है। ये भी 2 मार्क्स का पूछता है। अगर नहीं विश्वास है, अगर हम पर नहीं विश्वास है, तो आपका दर्पण है क्वेश्चन बैंक। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। कौन सा कंपनी का लीजिएगा, मतलब कौन सा ब्रांड का? ब्रिलिएंट का लीजिएगा या ब्रिलिएंट में आप कहिएगा। ब्रिलिएंट में खास ऐसा क्या है कि ब्रिलिएंट का ही लेंगे, टारगेट का क्यों नहीं ले? तो ब्रिलिएंट का ऐसा है कि उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक दिया होता है और एक्सप्लेन करके दिया होता है। बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ पर आप लोग उसमें से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो मार्क्स आने का बहुत चांस है, ठीक ना। तो आप लोग ब्रिलिएंट का लीजिएगा, है ब्रिलिएंट का आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। आज आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि 3 बजे से आपका एक क्लास भी चलेगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति चलेगा। त्रिकोणमिति चलेगा आप लोगों का क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चलेगा। इस पर एक वीडियो आएगा त्रिकोणमिति पर, क्लास मतलब कि 3 बजे आ जाएगा। इस पर वीडियो एक आएगा, है ना। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, वीडियो को 3 बजे, शाम को 3 बजे आएगा। चलिए अब समझते हैं क्या समांतर श्रेणी करें। समांतर किरण पुंज कहते किसे? अब इसको हम लोग समझेंगे। आप लोग सबसे पहले इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब बढ़ेंगे किसके की ओर? समांतर किरण पुंज। समांतर, अब स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समांतर किरण पुंज कहते किसे हैं। इसको अभी मिटाएंगे नहीं और ताकि देखने में आसान रहे, है ना। देखिए समांतर, यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समांतर किरण पुंज।
किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कहते किसे हैं? वैसा किरण पुंज जिसके किरणें समानांतर हो। क्या हो? समानांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब क्या होता है? यानी बराबर। समांतर का मतलब बराबर, मतलब कि वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें क्या हो? समानांतर, यानी एक समान हो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के बराबर बराबर, यहाँ पर बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर समानांतर हो, उसे क्या लिखेंगे? उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। मार्कर इंक भी खत्म हो रहा है। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। इसमें थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, आप लोग 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए, समानांतर किरण पुंज आप लोग समझ गए। अब उसको बाद क्या समझना रहेगा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज अब हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर 1 मिनट इंक को डाल लेते हैं। इस टॉपिक को अभी हम लोग ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर अभी समानांतर किरण पुंज कैसे होता है उसको भी एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। देखिए, यहाँ पर अब समानांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, समानांतर किरण पुंज कैसा होगा? जब प्रकाश की किरणें कहूँ से गुजरता होगा तो सीधे दम समानांतर होगा एक दूसरे के। डिफिनीशन में आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पढ़िए डिफिनीशन अपना। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के, मतलब कि एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो, यानी बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर। क्या? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इसका डिफिनेशन समझ गए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे किसके की ओर? अभिसारी। क्या है? अभिसारी। इसके दूसरा नंबर अभिसारी की ओर बढ़ेंगे और इसका अब हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि इसका नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स इसका भेज दिया जाएगा, PDF इसका भेज देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग इसको देखेंगे, अभिसारी को। क्या? अभिसारी को, इसको ख़त्म करो, अभिसारी को देखेंगे। यहाँ पर देंगे दूसरा नंबर अभिसारी। क्या? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज डिफिनेशन लिखेंगे इसका। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, अभिसारी किरण पुंज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए, अभिसारी किरण पुंज, यहाँ पर कोई बिंदु है, मतलब कि यहाँ पर कोई प्रकाशिक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रहा है और इस बिंदु पर मिल जा रहा है। फिर यहीं से भी प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ पर मिल जा रहा है। अब यहाँ से किरण पुंज आ रहा है और यहाँ पर मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये कि मतलब कि सभी जगह से किरण आकर यहीं पर दम जमा हो जा रहा है। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग ये बनाएंगे,
मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें क्या हो, मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें सभी किरणें मतलब कि एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब इसका हम लोग डिफिनेशन डालेंगे, यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग डालेंगे। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिनका सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जमा हो जाता है उसे कहते हैं अभिसारी, क्या, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका आप लोगों को डिफिनेशन बता दिए। यहाँ पर कोई प्रकाशिक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। यहाँ से आ रहा है प्रकाश की किरणें, यहाँ पर आ रहा है प्रकाश की किरणें और जमा हो जा रहा है ना। तो अब इसको समझ गए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अब उसको समझेंगे क्या, तीसरे नंबर को क्या है, अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज को अब हम लोग समझेंगे। तो अब इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और बढ़ेंगे हम लोग क्या, अपसारी किरण पुंज के। यहाँ पर आप लोग ले लिए, तो ले लिए तो बोलना चाहिए। यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर लिखेंगे अपसारी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब इसको सबको मिटा दे रहे हैं। अपसारी किरण पुंज कहते किसे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताएं अभी कि यहाँ से किरणें आ रही है, क्या हो रही है, यहाँ से, अरे यार, यहाँ से किरणें यहाँ पर आ रही है, ठीक, यहाँ पर आ रही है। कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, मतलब कि यहाँ पर तीर का निशान दे रहे हैं, इधर से आ रही है, एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। अब इसी का जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा अपसारी का। अब यहाँ पर आ रही थी तो अब यहाँ से निकलेगी, मतलब कि एक बिंदु से क्या हो रही है, निकल रहा है। जब एक बिंदु पर चल जाएगा तो उसको तो रास्ता मिलेगा ना जाने के लिए, तो वहाँ पर इसको रास्ता मिलेगा। अब जा रहा है तो इसको आधा काट कर ये अपसारी में डाल दिया गया है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, देखिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, यहाँ पर एक प्रकाशिक बिंदु है, इसी बिंदु से प्रकाश उधर से आ रही थी, अब यहाँ पर निकलेगी, क्या होगी, निकलेगी। अब इसी बिंदु से निकलेगी, यहाँ पर इस प्रकार से तीर का निशान निकल रही है। तो इसका क्या डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसके, यहाँ पर वैसा किरण पुंज जिसके, क्या, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें, जिसके सभी किरणें एक, क्या है, किसी, मतलब कि एक बिंदु से निकल कर फैलती है, क्या होती है, फैलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ले लिए। अब देखिए, हमने इतना तक बताया अपसारी किरण पुंज तक।
अब सारी किरण पुंज तक हमने बताया। और अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और समांगी विसमांगी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपका PDF मिलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जोड़ के रहिएगा, है ना। तो यहाँ पर इस सब का PDF मिलता है। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो हम कमेंट को पढ़ते हैं, आप लोग भेजते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।